हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय आपका एक एक क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति का अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे दिया गया है एक रेखा y अक्ष तथा x अक्ष को क्रमशः बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। यदि P Q का मध्य बिंदु 2, -5 है तो P Q का निर्देशांक ज्ञात करना है। यहाँ पे हम सबसे पहले ध्यान देंगे, यदि हमारी रेखा y अक्ष को काटती है तो सीधा सीधा यहाँ से क्या निकल जाएगा, x बराबर हमारा 0 बन जाएगा। ठीक है, और यदि रेखा हमारी x अक्ष को काटती है तो यहाँ पे y बराबर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, देखो, तो यहाँ पे जब y अक्ष पर काटती है तो x बराबर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो हमारा जो निर्देशांक बनेगा वो हमारा p का निर्देशांक क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। p का निर्देशांक देखो x बराबर 0 बन जाएगा और y बराबर देखो y का मान y हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे जब x अक्ष पर काटती है तो यहाँ पे देखो q का निर्देशांक बन जाएगा x और y बराबर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया है p q का मध्य बिंदु क्या है, 2, -5। तो हम यहाँ से निकाल देते हैं p q का मध्य बिंदु। p q का क्या करते हैं, मध्य बिंदु निकाल देते हैं। तो देखिए इसका फार्मूला बन जाएगा, मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2। ये हमारा क्या बन गया, फार्मूला होता है। ध्यान दीजिएगा, p q का मध्य बिंदु दिया गया है कितना, 2, -5। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देंगे, अब ये तो हमारा देखो x1, इसको हम x1, ये y1, ये हमारा x2 और ये y2 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, x1 बराबर वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस x2 बराबर वैल्यू हमारे पास हो जाएगी x पूरे का बटे 2, y1 बराबर वैल्यू क्या हो जाएगी, y हो जाएगी, प्लस y2 बराबर वैल्यू हो जाएगी 0 और पूरे का बटे 2। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 2 किसके बराबर है, इसके बराबर है, और ये 5 क्या है, इसके बराबर है। तब हम क्या करेंगे, देखो इसको हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2, -5, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो इसको जोड़ेंगे तो ये x/2, ये बन जाएगा y/2। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या दिया गया था, देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा था हमारा 2, -5 और बराबर लिखा था x/2, y/2। देखिए 2 को क्या करेंगे, x/2 को बराबर रख देते हैं। यहाँ पे हम क्या लेके चलते हैं, 2 बराबर क्या है, x/2। अगर यहाँ पे बटे में 1 करके इसको क्या कर दिया जाए, फिर अगर इसको हम गुणा कर दें तो ये हमारा बन जाएगा, देखो x बराबर 4। यहाँ पे एक वैल्यू क्या आ गई, x बराबर 4 आ गई। अब हम इसको लेके चलते हैं, तथा यहाँ पे देखो इस बार एक ये x का मान आ गया, और दूसरा हम लेके चलते हैं -5 बराबर क्या लिखेंगे, y/2। अब इसको क्या करते हैं, बटे में 1 करते हैं और तिर्यक गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा y बराबर क्या निकलेगा, इसको गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा -10। ठीक है, देखो x और y का दोनों मान आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः अतः यहाँ पे देखो बिंदु p के निर्देशांक हमारे क्या क्या है, p के निर्देशांक हमारा था 0, y। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर हम लिख सकते हैं, क्या बन जाएगा, यानी 0। देखो x ये तो 0 बन जाएगा, और y बराबर वैल्यू हमारे पास क्या है, -10। एक ये निर्देशांक बन जाएगा, और q का अगर बनाएंगे तो q का बन जाएगा, ये हमारा क्या था, इतना था। यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो ये निर्देशांक इसका बन जाएगा 0। ठीक है, यही दोनों आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है, तथा बी के निर्देशांक क्या है, आपको दिया गया है 1, 4। आपको निकालना क्या है, ए के निर्देशांक आपको निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, हल इसको देख लेते हैं इसका। देखिए पहले इसको समझ लेते हैं, ये कोई क्या दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, व्यास हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे केंद्र आपका दिया गया है 2, 3। देखो 2, -3 ये दिया गया है। आपको कह रहा है ए बी व्यास है, एक ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया। यहाँ पे ए का देखो निर्देशांक दिया है, ए का निर्देशांक हमको निकालना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x, y हो जाएगा। और दूसरे देखो बी के निर्देशांक दिया गया है 1, 4। देखो इसको हम मान लेते हैं, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये हमारा x2 है, और ये हमारा y2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, ए बी का मध्य बिंदु का निर्देशांक
ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक जब निकालेंगे तो यहाँ पे फार्मूला हमारा होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है फार्मूला। यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए ए बी का मध्य बिंदु हमारे पास दिया गया है 2 कामा माइनस 3, ठीक है। और दूसरी तरफ देखो x1 हमारे पास वैल्यू है x है, x2 बराबर वैल्यू हमारे पास 1 है और पूरे का बटे 2। दूसरा है हमारा y1 बराबर वैल्यू हमारे पास दिया गया है y2 बराबर वैल्यू दिया गया है 4 बटे 2, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलिए अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 2 के बराबर हम क्या ले सकते हैं, इतना ले सकते हैं। चलिए इसको ले लेते हैं, 2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 बटे 2। देखिए अब इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। चलो देखिए हमारे पास वैल्यू दी गई थी, क्या दी गई थी, 2 बराबर x प्लस 1 बटे 2, इतना लेके चल रहे थे हम। चलिए ध्यान दो, यहाँ पे क्या करते हैं हम बटे में एक करके इसको तिर्यक गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको गुणा कराएंगे तो गुणा कराने पे क्या आ जाएगा, एक को x प्लस 1 से गुणा कराएंगे हमारा क्या हो जाएगा, देखो एक का गुणा हम x प्लस 1 से करा देंगे और 2 का गुणा 2 से करा देंगे। इसको आप इससे गुणा कराएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1, ये हमारा क्या आ जाएगा 4। 2 का 2 से गुणा करा देंगे हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो, देखिए एक को क्या करते हैं पच्छानता कर देते हैं, एक को क्या करते हैं पच्छानता कर देते हैं। देखिए x बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी 4 माइनस 1, अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा 3। देखिए यहाँ पे x बराबर हमारे पास वैल्यू आ गई 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, अब हमारे पास दूसरा मान क्या था, देखो y के स्थान पे क्या था मान, चूंकि यहाँ पे लिख देना। अब देखो y वाला लेके चलते हैं, दिया गया देखो y बराबर हमारा क्या प्लस 4 बटे 2, ठीक है। ये चीज दिया हुआ था। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ से y का मान हमारा निकल आएगा। एक काम करते हैं, यहाँ से तिर्यक गुणा करा देते हैं। गुणा कराने के बाद ध्यान दीजिएगा, देखो जब इसको गुणा कराएंगे तो ये हमारा बन जाएगा y प्लस 4 बराबर, अब 2 का 3 से गुणा कराएंगे तो ये माइनस में 6 आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, देखो अगर हम यहाँ से देखो 4 को क्या करते हैं इधर पच्छानता कर देते हैं, क्या करते हैं 4 को पच्छानता कर देते हैं। जब 4 को पच्छानता करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा y बराबर -6 और माइनस, देखो यहाँ पे प्लस था, यहाँ इधर जाएगा क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे y बराबर वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास -10, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है, देखो y बराबर हमारे पास वैल्यू क्या आ गई -10, यहाँ पे लिख देना। अतः बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक देखिए हमारे पास क्या था x कामा y था, ठीक है। देखिए x बराबर हमारे पास वैल्यू क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिंदु का निर्देशांक हमारा था x कामा y। अब क्या करते हैं यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू हमारे पास देखिए x बराबर वैल्यू क्या निकाले हैं 3 निकाले हैं, x बराबर क्या रख देते हैं 3 रख देते हैं और y बराबर वैल्यू क्या रख देंगे -10। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा।